ए मुर्दा फूकने वाली औरत, तुझको मालूम होना चाहिए कि इस शमशान भूमि का यह नियम है, यह कायदा है। पहले ₹1.25 और मुर्दे का कफन दिया जाता है, उसके बाद दाह संस्कार होता है। तूने किसकी इजाजत से इस लाश को यहां जलाने की कोशिश की है बगैर ₹1.25 और मुर्दे का कफन दिए? पिया जी, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं आपकी तारा, और जिस चिता में आपने ठोकर मार दी है, जिस चिता को आपने बखेर दिया है, वह भी कोई गैर नहीं है, हमारा रोहतास कब्र है पिया जी। और आज आपके मरघट का कर देने के लिए मेरे पास में कुछ नहीं है, और मैं आपसे विनती करती हूँ महाराज कि मुझ पर रहम कीजिए, मेरे पुत्र की चिता में अग्नि जारी हो जाने दीजिए। वो ही मेरी पत्नी तारा हो आप, जिसके सामने मैंने गिड़गिड़ा करके आराधना की थी कि मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है, मुझे 21 दिन भूखे को हो गए हैं कि मैं इस घड़े को उठा करके अपने सर के ऊपर रख सकूं। मैं पानी लेने के लिए गया था वरना नदी पर, और उधर से आप भी पानी लेने के लिए उसी वरना नदी पर मुझे मिली थी। मेरे शरीर की लड़खड़ाहट को भी उस समय आपने नहीं देखा, आपको मेरे ऊपर दया नहीं आई। आप मेरी वही पत्नी तारा है? मैं वही तारा हूं पिया जी। उस दिन भी मैं लाचार थी, मजबूर थी, आज भी मैं लाचार हूं, आज भी मैं मजबूर हूं। और पिया जी, उस दिन भी आपकी विपत्ति में आपका साथ दे रही थी, और आज भी विपत्ति में मैं आपका साथ दे रही हूं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आज हम दोनों ने अपने जीवन के उस आधार को खो दिया है, उस जीने के सहारे को खो दिया है, जिसको देख देख कर हम अपनी सांसें लिया करते थे। आज रोहतास कब्र हमें छोड़ के चला गया है पिया जी। ऐ मेरे लोगों, राजा हरिश्चंद्र जैसे उस सत्यवादी का नाम इस विश्व पटल पर ऐसे ही नहीं लिखा गया। विश्वामित्र ने ताकत लगा ली थी, लेकिन अपने धर्म को, अपने सतमार्ग को नहीं छोड़ा था। सजनों, साफ साफ शब्दों में तारावती से कह दिया, ये सूर्य अपने तेज को त्याग दे, चंद्रमा शीतलता छोड़ सकता है, ये हवा अपना रास्ता बदल सकती है, लेकिन हरिश्चंद्र अपने वसूलों को नहीं बदलेगा तारा। मैं किसी पत्नी को, किसी पुत्र को, किसी को नहीं जानता। मैं जानता हूं तो केवल अपने जमीर को, अपने वसूल को जानता हूं। नहीं पिया जी, अगर आपको यहां दाह संस्कार करना है, क्योंकि मैं भी कालिया भंगी की नौकरी करता हूं, कालिया भंगी का नौकर हूं, अपने मालिक के साथ में दगा नहीं कर सकता। तुझे यहां दाह संस्कार करना है तो पहले ₹1.25 और मुर्दे का कफन देना होगा। इतने कठोर दिल मत बनिए पिया जी। आज विपत्ति का समय है, हमारे पुत्र को नाग ने डस लिया है, और पिया जी मेरे पास में कर नहीं है। सुनिए मेरी बात। जोरी क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, ओ रानी तेरी मैं। अरे घाट पे समझ गया सारी, कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। घाट पे समझ गया सारी, घाट पे समझ गया सारी, कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं।
मिश्राणी सत्संगी हूँ। तू कहती न घड़ा उठाऊं मिश्राणी सत्संगी हूँ। फिर समझ रही पिया लाभ, समझ रही पिया लाभ हानि तेरी मैं, हानि तेरी मैं। घाट पे समझ गया सारी घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं, वो कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। साथियों ये कह दिया कि आज मेरा भाग मुझको धोखा दे गया है मेरे स्वामी। मैंने तेरे कदम से कदम को मिलाकर के अपनी जिंदगी की राह आगे तक तय की। आज मेरा समय खराब है, मेरा पुत्र मरा हुआ पड़ा है, मेरे पति को इतना समय हो गया भोजन नहीं किया। एक कालिया भंगी के यहां नौकरी कर रहा है और मैं दर बदर अपने पेट को भर रही हूं। मैं एक ब्राह्मण के घर में आया का काम करते हैं। साथियों ये किससे संदेश दिया करते हैं कि आदमी पर विपदा कितनी आ जाए लेकिन कभी भी अपने जमीर से कभी इंसान को सौदा नहीं करना चाहिए। दुख सुख लाभ हान ये तो दादाजी नदी के दो किनारे हैं, आना जाना ये तो चलता रहेगा, लेकिन इंसान को अपना जमीर कभी बेचना नहीं चाहिए। हमारे जो सत्पुरुष हुए हैं, राजा हरिश्चंद्र जैसे, मोरध्वज जैसे, राजा गोपीचंद जैसे, एक बार तिरवाचा भर लिया तो फिर वापसी मुड़ करके नहीं देखा। जैसा भी समय उनको गुजारना पड़ा उस समय के अनुसार उसी में कुंदन में जल करके अपने आप को सोना बनाया। दूसरे नंबर पे क्या कहा है भला? दे देना भूकण दूंगा लास्ट में, ओ 100 रुपया का फन दे देना भूकण दूंगा लास्ट में। लात चिता मत मारे यो पाल्या था रोहतास तने, बागों बीच फूक देती हो नाल्याना था पास तने, ओ बागों बीच फूक देती हो नाल्याना था पास तने। फिर नफरत क्यों भरी से पिया, नफरत क्यों भरी से पिया, वाणी तेरी में, वाणी तेरी में। अरे घाट पे समझ गया सारी, घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी में, रानी तेरी में। बार बार मत धमकावे पिया, दिल धरता न धीर मेरा। करमर खटका ना छोड़ो सुन तारा बोल अखीर मेरा, और करमर घटका ना छेड़ो सुन तारा बोल अखीर मेरा। 100 रुपए में गल की कंठी, कफन के बदले चीर मेरा। सलीम जी 100 रुपए का सम्मान दे रहे, बार बार धन्यवाद करते हैं।
कहिए क्या कहना चाह रही हैं आप तारावती? थोड़ा सा जो है आप भी ऐसे ज्यादा हो रहे हैं पिया जी। हाँ, आपकी भी हालत थोड़ी खस्ता कर दी हवाले में, समझ रहा हूँ। उधर को आप मुंह नहीं करना चाह रही है, कोई बात नहीं, कहिए क्या कहना चाह रही हो? 100 रुपए में गल की कंठी, कफन के बदले चीर मेरा। जाकाले न दे दूंगा के इसमें साजा सिर मेरा। जाकाले न दे दूंगा के इसमें साजा सिर मेरा। और कैसे जलाऊं कुल की, कैसे जलाऊं कुल की, निशानी तेरी मैं, निशानी तेरी मैं। घाट पे समझ गया सारी, घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। आदरणीय मास्टर ललित कुमार जी बंगेल से वो 100 रुपए का सम्मान दे रहे हैं। और 100 रुपए हमारे प्यारे से रिश्तेदार जो जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है, जब से इनाम पुरस्कार दिए जा रहे हैं हमारी टीम को, 200 रुपए फिर देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं भाई रोहतास जी अकूतपुर से, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। हाँ, अब ठीक है, जो है अब धूप भी निकल आई है और भाई साहब ने जो कुछ धूल थी वो दाब दी है, अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्या नाम? आदरणीय श्री संजय सिंह जी 100 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं, उनका भी हम बार बार धन्यवाद करते हैं। बाबा कट्ठा वाले महाराज उनका हमेशा 100 गुना सम्मान बढ़ा करके रखें। चलिए मेरे पास में इस सुहागन की निशानी है, इस कंठी को आप 100 रुपए में रख लीजिए। वैसे तो मुर्दे का कफन होता है, लेकिन मेरे पास में ना तो मुर्दे का कफन है, ना ही कोई भी मेरे पास में ऐसा सामान नहीं है कि जिसको मैं गिरवी रख सकूं और आपका कर पूरा कर पाऊं। कर दे पाओ, ये आप कहना चाह रही हो तारावती? मेरे सर का ये चीर आप इसको रख सकते हैं पिया जी, क्योंकि इससे ज्यादा मेरे पास में और कुछ नहीं है। सजनों, सुहाग की निशानी जो गले की कंठी थी उसको उतार करके 100 रुपए के बदले पकड़ा दिया हरिश्चंद्र को कि महाराज ये लीजिए, इसमें आपका 100 रुपया पूर्ण कर लीजिए आप, और कफन के बदले अपने सर के चीर को आधा फाड़ करके पकड़ा देती है कि है मेरे मालिक, पति देव, मेरे स्वामी, मेरे जीवन के आधार, आप अपने वचनों से ना हारिए, हालात कैसे भी हो जाएं, मैं उनको सहने के लिए तैयार हूं। कैसे साथियां उतार करके पकड़ाती है, क्या बताया बता? नंगे सर से रह लूंगी पिया, अपना फर्ज निभाइए तो। जिस ढाला तुझे जिस ढाला राखे परमेश्वर, उसी डाल से रहिए तू। जिस ढाला राखे परमेश्वर, उसी डाल से रहिए तू। सब पर जाके खटक लाग जा, ऐसे छंद बनाइए तो। साथियों, ये जो रागनी लिखी गई गुरुजी स्वर्गीय जयकरण डेढ़ा जी, हमारे गुरुजी महाशय जी, उन्होंने भी उनकी रागनी गाई थी, वो आज हमारे बीच नहीं रहे। गुर्जर बरादरी के बहुत बड़े कवि वो हुए। कवि तो 7 बरादरियों का ही हुआ करता है वैसे, क्योंकि समाज को जो दिशा देता है वो कवि हुआ करता है। आज हमारे बीच में नहीं रहे, उनके कोई आस औलाद भी नहीं थी, गाने और बजाने वाले ही उन्होंने अपने जीवन में अपने बेटा और बेटी माने। इस संसार के अंदर उनका वंश नहीं है, लेकिन आज है तो उनकी कविता है।
जब तक ये रागनी विधा रहेगी, ये लोक विधा जब तक जीवित है, जब तक उनका नाम लिया जाता रहेगा। साथियों, मेरा एक निवेदन है अपनी जनता जनार्दन से, जब उनका नाम आए तो आपको एक बार श्रद्धांजलि के रूप में उनके लिए जोरदार ताली जरूर बजानी है। जब उनका नाम आए, आइए प्रीति जी। सब पर जाक खटक लाग जा, ऐसे छंद बनाइए तो नई बस्ती, ए नई बस्ती, ओ नई बस्ती, गुरु धाम जय करण हरदम शीश झुकाइए तो। नई बस्ती गुरु धाम जय करण हरदम शीश झुकाइए तो। गुरु शरण दास जानो, शरण दास जानो, सेवा ठाणी तेरी मैं, ठानी तेरी मैं। घाट पे समझ गया सारी, घाट पे समझ गया सारी